हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हम आपके लिए फिर से पीजीटी टीजीटी का टेस्ट लेकर आए हैं, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न जो लिए गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये आपकी आगामी प्रश्नोत्तरी जो आएगी आपके एग्ज़ाम में, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालक्रमी पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, गारसादा तासी। तो हमें दोस्तों इसे बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की जो कालक्रमी पद्धति का प्रयोग है वह किस विद्वान ने किया था। तो यह जो कालक्रम पद्धति का प्रयोग किया था वह सबसे पहले मिश्र बंधु जी ने किया था। यह इसका उत्तर है। चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? जो हिंदी साहित्य लिखा गया सबसे पहले, उसका सूत्रपात किसने किया? तो इसका उत्तर है गारसादा तासी। गारसादा तासी के द्वारा इसका सूत्रपात हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का पत्थर किस ग्रंथ को माना गया है? ए इस्तावार दाला लिटरेचर इंदो हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद। तो इसमें हमें बताना है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नींव का पत्थर है वह कौन सा है। तो इसमें जो आपका बी है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ए आपका है इस्तावार दाला लिटरेच्योर इंदो हिंदुस्तानी। तीसरा है स्वीसंग सरोज और मिश्र बंधु। तो इसमें हमारा जो है बी उत्तर सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम अनुसार वर्गीकरण, प्रवृत्ति, निरूपण मूल्यांकन किया? तो इसमें जो पहला है आपका गारसादा तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन, शिवसंग सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। तो हमें इसमें दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में सबसे पहले कालक्रम अनुसार अपना निरूपण और मूल्यांकन किया था। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर होगा डॉक्टर ग्रियर्सन। जो डॉक्टर ग्रियर्सन थे, उन्होंने सबसे पहले जो इतिहास साहित्य लिखा था, अपना हिंदी साहित्य लिखा था, तो उसके लेखन में उन्होंने वर्गीकरण किया था कालक्रम अनुसार, प्रवृत्ति, निरूपण और मूल्यांकन का। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किस ग्रंथ को कहा गया है? तो पहला है इसमें शिवसंग सरोज, मिश्र बंधु विनोद, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें हमें बताना है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रस्थान बिंदु है वह कौन सा ग्रंथ है। तो इसमें जो हमारा उत्तर है वह है डी, हिंदी साहित्य का इतिहास और रामचंद्र शुक्ल प्रस्थान बिंदु माना गया है, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया है। फिर अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ से प्राप्त की? जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा डॉक्टर ग्रियर्सन ने, अभी आपको बताया था उसके बारे में। तो यह ग्रंथ जो है उन्होंने कहाँ से मतलब इसकी सहायता प्राप्त की लिखने में? तो मिश्र बंधु विनोद से, शिवसंग सरोज से, या इस्तावार दाला लितुर हिंदुस्तानी से, या फिर तजकिरा ए शोरा ए हिंदी से। तो दोस्तों ये बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर है। तो इसका जो आपका उत्तर है शिवसंग सरोज से उन्होंने सहायता प्राप्त की थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है आपका। प्रश्न नंबर 7 है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्ययनकर्ताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका, क्योंकि इसमें साहित्य के विकास क्रम का उचित निर्धारण नहीं किया गया है। यह ग्रंथ शिवसंग सरोज के आधार पर लिखा गया है, इसलिए नहीं, या फिर इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ पर्याप्त मात्रा में है, या इसलिए, या फिर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। तो हमें दोस्तों इसमें से बताना है कि यह इतनी प्रसिद्ध या फिर ये अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु क्यों नहीं बन पाया।
तो इसका उत्तर है कि यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। इसलिए जो हिंदुस्तान में हिंदी पढ़ने वाले ज़्यादा थे तो वो उस भाषा को कम समझ पाए, तो इसलिए यह अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु नहीं बन पाया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब है प्रश्न नंबर 8। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों इसे बताना है कि वह जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, मैंने भी आपको बताया था कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो ग्रंथ है वो प्रस्थान बिंदु माना गया है हिंदी साहित्य का। तो वो जो है उसके पहले क्या नाम था, किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर की प्रस्तावना, हिंदी साहित्य का विकास या हिंदी का समीक्षात्मक ग्रंथ? तो दोस्तों इसमें है बताना है कि किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो इसका उत्तर है आपका ए, हिंदी शब्द सागर के नाम से हिंदी जो साहित्य का इतिहास था रामचंद्र शुक्ल जी का, वह इस नाम से प्रकाशित हुआ था। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 9 पर। दोस्तों यह पहला प्रश्न, 9वां प्रश्न जो आपका है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? प्रवृत्ति विशेष के अनुरूप नामकरण का प्रयास, ग्रंथों की प्रसिद्धि को महत्व देना, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देना, या फिर अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। तो इसमें जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा इतिहास है उसका प्रथम क्रांतिकारी कदम किसे माना गया है? तो यह है डी, कि अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना। फिर अगला प्रश्न है, जनता को चित्तवृत्ति का काव्य विभाजन का आधार बनाने वाले आचार्य हैं। जनता की जो चित्तवृत्ति थी, जो सोच थी, उसको काव्य विभाजन का आधार किसने बनाया, किस आचार्य ने बनाया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज ग्रियर्सन, या फिर राजेंद्र शुक्ल जी, या फिर मिश्र बंधु? तो दोस्तों जनता की जो चित्तवृत्ति थी उसका काव्य विभाजन का आधार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बनाया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का, या फिर आधुनिक काव्य का? तो दोस्तों हमें इसे बताना है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का जो उनका तृतीय प्रकरण है वो किसका विवेचन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वह प्रकरणों में विभाजित है। तो जो आदिकाल के जो तृतीय प्रकरण है उसमें बताना है कि किसका विवेचन किया गया है। तो इसमें भक्ति काव्य का, रीति काव्य का, वीरगाथा काव्य का, आधुनिक काव्य का। तो जो उनका आदिकाल का तृतीय प्रकरण है वह वीरगाथा काव्य से संबंधित है। दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है आपका 11वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और हो सकता है ये प्रश्न आपका आए भी एग्जाम में। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? दरबारी काव्य, आरंभिक मुस्लिम काव्य, सूफी काव्य, सिद्ध और नाथ का साहित्य? तो इसमें हमें बताना है कि शुक्ल जी ने कौन सा जो है किस क्षेत्र, किसको सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है? तो इसका जो है डी उत्तर सही है, साहित्य और नाथ साहित्य को उन्होंने सांप्रदायिक कहकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 13वां प्रश्न, ये जो है हिंदी साहित्य इतिहास का यह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है उसके बारे में बताना है। हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, या फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, या फिर हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास जो प्रोफेसर वासुदेव सिंह जी द्वारा है, या फिर हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो सुमन राजे द्वारा लिखा गया है? यह आपका 13वां प्रश्न है। यह भी बहुत प्रमुख प्रश्न है आपका, मतलब जिसको इम्पोर्टेंट हम बोल सकते हैं, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है। तो दोस्तों जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ उनको आप नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है। जो मेरा अनुभव है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो ये आपका जो 13वां प्रश्न है इसका उत्तर है ए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो द्वारा लिखा गया है वह अभी तक अधूरा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर करने वाले पहले विद्वान थे प्रेमदास,
राम प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाबू गुलाब राय। ये जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की इतिहास की जो रिक्तियों को भरते हुए उसमें सुधार कर नए तथ्य उजागर जिसने किए हैं, इसका उत्तर है आपका सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये भी प्रश्न आपका बहुत ही खास है। इसमें उन्होंने नए तथ्य, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इतिहास लिखा है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें नए तथ्य उजागर उन्होंने किए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सोमन राजे, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हरिओद, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और जैसा आपको भी बताया गया था कि जो है सर्वाधिक जो प्रस्थान बिंदु था वो कौन सा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। तो जाहिर सी बात है कि इसका उत्तर हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ रहा। ये भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर प्रश्न नंबर 16 है आपका, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, क्योंकि आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक की रचनाएं पुरानी हिंदी में मिलती हैं। आदिकालीन हिंदी उलटवासी शैली के कारण दुरूह है। पुरानी हिंदी में ब्राह्मणों के कर्म कांड व वर्णाश्रम व्यवस्था पर तीव्र प्रहार किया गया है। फिर जो है आपका अपभ्रंश भाष जो है हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो जो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने भक्ति साहित्य के जो वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है, इसका उत्तर है आपका डी, क्योंकि उन्होंने माना है कि अपभ्रंश भाष हिंदी भक्ति काल तक आते आते, आदिकाल से फिर वो भक्ति काल के बाद आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो उनका मानना था कि अपभ्रंश भक्ति काल तक आते आते उसका हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके साथ साथ ये औरों को भी लाभदायक सिद्ध हो, जिनके जो एग्ज़ाम पीजीटी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ साथ वो बच्चे भी इसकी अच्छे से तैयारी कर पाएँ। तो इस वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कीजिए।